स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के सभी पार्ट्स। तो फर्स्ट ज़रा मैं ओरली समझा देता हूँ कि क्या क्या हमें करना है, पर एक क्वेश्चन से हम सब समझ जाएंगे इसमें क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, यानी कौन सी बिल्कुल करेक्ट है। दोनों करेक्ट है, पर कौन सी ज़्यादा अच्छी रहेगी, आसान रहेगी करने के लिए, विलोपन विधि रहेगी या प्रतिस्थापन विधि रहेगी। तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ रैंडमली, कौन सा ले लिया, फर्स्ट ले लिया। क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी, सेकंड बनी। पहले विलोपन विधि से करके बता रहा हूँ कि विलोपन विधि कैसे होती है। विलोपन विधि में ये होता है कि हमें ये तो एक्स वाली साइड या वाई वाली साइड हमें इक्वल करनी होती है। अब यहाँ हमने देखा एक्स के पास 1 है और एक्स के पास 2 है, वाई के पास 1 है, वाई के पास -3 है नीचे। तो हमें दोनों में से किसी एक को बराबर कर लिया। मैंने एक्स वाला बराबर कर लिया। एक्स वाला बराबर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो नीचे वाली रो है उसे ऊपर वाली रो के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसके साथ कौन है 1, तो 1 से इससे मल्टीप्लाई कर दे नीचे वाली रो को, और जो ऊपर वाली रो है उसे मल्टीप्लाई करना नीचे वाले के एक्स साथ क्या 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने पर कंडीशन बनी 2x + 2y = 10, और 1 को इससे इंटू करेंगे तो ये तो पूरी एज इट इज़ ही उतर जाएगी। अब इसमें ये फ़ायदा हो गया कि एक्स वाले सेम हो गए, जबकि हमें काटने के लिए एक माइनस प्लस वन चाहिए, इसलिए हमने सबके साइन चेंज कर दिए। ये माइनस का, जो प्लस का था वो माइनस का, जो माइनस का था वो प्लस का, और जो प्लस का था वो माइनस का। कैंसिल करा, माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ बचा प्लस का 3y और प्लस का 2y, तो बने प्लस का 5y = 10 में से 4 गए तो 6, और y की वैल्यू आ गई 6/5। तो इस वैल्यू को हमने पुट करा, पुट 6/5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो थी हमारी वो x + y = 5, तो x + y की जगह लगा दी हमने 6/5 = 5। अब इस कंडीशन को कैसे सॉल्व करते हैं। इस कंडीशन को सॉल्व करने का तरीका यह है कि जिसके नीचे, जब भी किसी फ्रैक्शन के नीचे जो नंबर है और जिसके नीचे नहीं होते उनसे उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसे क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5x से मल्टीप्लाई हो गया तो 5x। अब जिसके नीचे है उससे नहीं करेंगे, और जो जिसके नीचे नहीं है उससे कर देंगे, 5 से 25। तो हमारी कंडीशन बनी 5x + 6 = 25। अब इसे सॉल्व करके हमने x वाला एक साइड ले लिया 25, तो ऐसे कैसे प्लस का 6 तो दे जाएगा माइनस का 6, x की बचा 19, तो 5x और x अलग रख लिया, तो x की जो वैल्यू आई वही 19/5। तो x की वैल्यू आ गई 19/5 और y की वैल्यू आ गई 6/5। तो ये कितना आसान तरीका था। ये सिर्फ x की और y के कोई से भी एक को मैच करो और उससे कंडीशन बना के सॉल्व करो। अब हम देखते हैं प्रतिस्थापना विधि जो थी। प्रतिस्थापना विधि कैसे करती है। प्रतिस्थापना विधि के लिए वही सेम कंडीशंस हैं। इसमें करना पड़ता है कि हमें कोई x या y वाली कंडीशन को अपनी एक साइड रखना पड़ता है, जिससे हम इक्वेशन नंबर 3 बना सकें। तो x + y = क्योंकि ये से छोटी है तो x = 5, तो ऐसे कैसे प्लस का y है तो माइनस का y हो गया। तो ये हमारी कंडीशन नंबर 3 बन गई। और जब कंडीशन नंबर 3 बन जाए तो इसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि उससे तो हम कंडीशन 3 बनाई है ना फर्स्ट से, तो फर्स्ट में पुट नहीं कर सकते, इसलिए सेकंड में पुट करेंगे। सेकंड में पुट करने पर 2x की जगह लगा दिए 5 - y, x की वैल्यू थी माइनस के 3y, तो ऐसे कैसे =4, मल्टीप्लाई करा अंदर 10y - के 2y - के 3y = 4, माइनस के 2y और माइनस के 3y बना माइनस के 5y = 4, तो ऐसे कैसे प्लस का 10 तो इधर जाएगा माइनस का 10। अब यहाँ पे बचा माइनस का 6 और यहाँ बचा माइनस का 5y, तो माइनस माइनस प्लस में चेंज हो गए, और y की जो वैल्यू आई वो 6/5। आपने देखा होगा कि पीछे भी जो हमारी वैल्यू आ रही थी y की वो यही आई थी 6/5, यानी कि सेम वैल्यू आई है। अब हमें इसे पुट करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, क्योंकि सेकंड का यूज़ तो हमने कर लिया। अब फर्स्ट में पुट करेंगे तो x + 6y 6/5 = 5। अब फिर वही कंडीशन बन गई कि नीचे है तो सबसे मल्टीप्लाई कर दो, जिसके नीचे नहीं है तो 5x = 25। तो ये वैल्यू पुट कर आंसर वही आएगा जो साइड आया था 19/5। तो हमने देख लिया विलोपन विधि से भी करके और प्रतिस्थापन विधि से भी करके। इसमें यह पता लगा कि प्रतिस्थापन विधि तो थोड़ी नॉर्मल पड़ी, लेकिन विलोपन विधि ज़्यादा इजी थी, तो हम इसे यूज़ करेंगे हमेशा, विलोपन विधि को। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है अगर कंडीशन सही हो तो विलोपन विधि लगाइए। विलोपन विधि अगर उनके हल यदि उनका अस्तित्व ना हो, यानी कि इनका जो
बन ही नहीं रही हो कंडीशन तो उनको विलोपन विधि से सॉल्व कर दीजिए, वरना नॉर्मल तरीके से जैसे आप सॉल्व करते हो वैसे। ठीक है, तो हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि हम अंश यानी कि न्यूमरेटर जो होता है हमारा, एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, यानी कि डिनोमिनेटर में से एक माइनस कर दें, तो भिन्न एक में बदल जाती है, यानी कि एक हो जाती है। और यदि हर में एक जोड़ दें, यानी अगर हम न्यूमरेटर में एक जोड़ देंगे, सॉरी डिनोमिनेटर में एक जोड़ दें, तो ये 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है, हमें फ्रैक्शन निकालना है कि फ्रैक्शन क्या है। तो जैसा क्वेश्चन अब बोला वैसे ही हम बिल्कुल करेंगे। हमने लेट कर लिया, हमें पता नहीं है ना हमारे फ्रैक्शन क्या है, डिनोमिनेटर क्या है और न्यूमरेटर क्या है। तो हमने डिनोमिनेटर को मान लिया, अंश को मान लिया x और न्यूमरेटर को मान लिया y। क्वेश्चन के मुताबिक क्वेश्चन कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दो, तो हमने जोड़ दिया न्यूमरेटर में एक, और कह रहा हर में से एक घटा दो, तो घटा दिया। और बताया उसने कि जो फ्रैक्शन बन रहा है वो 1 बन रहा है, तो 1/1, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी, x + के 1 = y - के 1, x माइनस, क्योंकि y सीरीज़ बनाने के लिए x और y एक साथ लेनी चाहिए, तो प्लस का y तथा जाकर माइनस का y हो गया, इक्वल टू ऐसे कैसे, माइनस का 1 तो ऐसे ऐसे ही, ये प्लस का 1 तथा जाकर माइनस का 1 हो गया। x - के y इक्वल टू -1 और -1 -2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई हमारी। अब क्वेश्चन के मुताबिक, क्योंकि एक इक्वेशन तो बन गई, अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या कर रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि आप न्यूमरेटर को तो बिल्कुल मत छेड़ो और डिनोमिनेटर में एक प्लस कर दो, यानी अंश को कुछ मत करो, हर में एक जोड़ दो, और कंडीशन बन जाती है 1/2 बन गई क्वेश्चन के मुताबिक। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर बना 2x = y + 1। अब हमें x और y वाले एक साथ लेने पड़ते हैं, तो 2x - के y = 1, तो कंडीशन बन गई सेकंड। अब जब फर्स्ट कंडीशन बन गई, सेकंड कंडीशन बन गई, तो इन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे आसान होती है विलोपन विधि, जो कि हमने यहाँ पढ़ी। यहाँ विलोपन विधि थी, तो विलोपन विधि से ज़्यादा सिंपल है ये कि हमने देखा कंडीशन तो दोनों की x भी है, यहाँ ये भी है, यहाँ y सेम हो गए। अब हमें सेम करने की जरूरत नहीं है, बस साइन चेंज करना है, तो साइन चेंज कर दिए। तो यहाँ बचा -2 में से प्लस का बन जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ x प्लस का माइनस का x बराबर, और यहाँ -1 और -2 बना -3, तो माइनस कट गए, तो x की वैल्यू बची 3। अब x की वैल्यू 3 निकली, तो पुट हमने x की वैल्यू कर दी 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो थी हमारी x - के y = -2, तो x की वैल्यू है हमारी 3 - के y = 2, तो y तो है माइनस का ऐसे कैसे, -2 भी ऐसे कैसे, जो प्लस का 3 था वो बना के -3 हो गया, तो y भी माइनस का, और आंसर जो है -3 और -2 का वो -5, तो माइनस कट के हो गया प्लस, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 5। तो इससे क्या पता लगा, जो हमारा x था वो हमारा अंश था, यानी डिनोमिनेटर था, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई 3, और हर की जो वैल्यू यानी न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई, न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई 3 और डिनोमिनेटर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5। तो हमारा जो भिन्न जो फ्रैक्शन बना वो बना 3/5, और ये हमारा आंसर था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको क्वेश्चन एज वाला, बस यहाँ थोड़ी ओरली समझा दूंगा, फिर भी समझ लेना। जैसा क्वेश्चन बोला मैं वही करना। 5 वर्ष पूर्व यानी पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मैंने बताया था उल्टा कर देते हैं, वो कह रहे हैं 5 वर्ष पहले की बात है कि नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात यानी 10 साल के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल के बाद की बात है। हमें नूरी और सोनू की आयु कितनी है वो बतानी है, यानी प्रेजेंट में जो है। कैसे बताएंगे मैं ओरली समझाता हूँ आपको। 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, नूरी की आयु 5 वर्ष पहले, तो x - के 5। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लेट कर लेंगे। माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और उस सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष मान लिया हमने। पहले ऐसा करना है क्वेश्चन स्टार्ट करने से, जब उसका आंसर करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, लेट कर लेंगे दोनों की एज को, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालकर हम करेंगे कि 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो x - के 5 उनकी एज में से माइनस कर दो 5, और फिर दोबारा लिखेंगे दूसरी लाइन में हम कि सोनू की वर्तमान आयु 5 वर्ष पहले, तो y - के 5। फिर उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालेंगे। 4 लाइनों को लिखने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालेंगे, उसमें लिखेंगे कि x - के 5 = y - के 5 लिख दिया। अब उसने कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, यानी ये 3 गुनी है। तो मैथ्स में उल्टा होता है, मैंने बताया था पिछले एज वाले क्वेश्चन में भी कि जो 3 गुना है उसे नहीं करेंगे, जो नहीं है उसे कर देंगे। तो हमने इसको 3 गुना कर दिया सोनू को, तो कंडीशन बनी x - के 5 = अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 3y - के 15। अब
एक्स और वाई वाले एक साथ ले लिए, तो एक्स तो ऐसे कैसी, प्लस का 3y था, माइनस का 3y बना, इज इक्वल टू ये भी ऐसे कैसी, माइनस का 15 था, माइनस का 15 था, माइनस का 5 था, इधर जाके प्लस का 5 हो गया। तो बनी कंडीशन एक्स माइनस के 3y इज इक्वल टू माइनस का 15 प्लस के 5, तो माइनस होएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, तो बचा 10, साइन भी बड़े वाले का लगेगा, तो माइनस का साइन लगा और इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी। अब देखो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। इक्वेशन बनाने के बाद आप तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे सभी बच्चे। अब जरा सेकंड जो हमारी कंडीशन थी वो थी कि 10 वर्ष के बाद, तो मैं लिखूँगा इसमें जो हमारी थ्योरी है थोड़ी सी वो लिखूँगा कि माना नूरी की आयु, नहीं नूरी की वर्तमान आयु, सॉरी मानेंगे नहीं, नूरी की वर्तमान आयु 10 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस के 10, और फिर उसके नीचे लिखेंगे सोनू की वर्तमान आयु 10 वर्ष के बाद हो जाएगी वाई प्लस के 10। अब उसके बाद हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x प्लस 10 इज इक्वल टू वाई प्लस 10। अब वो बोल रहे हैं कि जो नूरी की जो आयु है वो 10 साल के बाद सोनू की आयु से दुगनी हो जाएगी, तो दुगनी हमें नूरी की आयु हो रही है, लेकिन मैथ्स में उल्टा होता है कि जो है उसे नहीं करेंगे, जो नहीं है उसे कर देंगे, क्योंकि इसकी आयु डबल हो रही है ना, तो हमने सोनू की आयु डबल कर दी, तो इंटू में 2 इससे हो गया। अब x प्लस के 10 तो ऐसे कैसे ही इज इक्वल टू वाई, इसमें क्रॉस अंडर मल्टीप्लाई कर दिया 2y प्लस के 20, हमने x और y वाले एक साथ ले लिए, तो x तो ऐसे कैसे माइनस का 2y इधर आ गया इज इक्वल टू 20, इस तरह प्लस का 10 है तो जाकर माइनस का 10 हो गया। अब x माइनस के 2y इज इक्वल टू 10, क्योंकि माइनस करके यहाँ इक्वेशन नंबर सेकंड बनी। अब जब आप इक्वेशन नंबर सेकंड बन चुकी है तो इन दोनों को सॉल्व करना तो बड़ा आसान है। कुछ बच्चे कहेंगे मैं पहले करूँगा, तो जिनको सॉल्व करने लग रहा है कि मैं सॉल्व कर लूँगा वो कर लें, क्योंकि कंडीशन सेम है, x वाले सेम, बस साइन चेंज करना है। साइन चेंज चलो मैं करता हूँ, साइन चेंज कर लिए, साइन चेंज करने पर x की y की वैल्यू आ जाएगी 20, और उसकी पुट कर देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 50। तो इससे मुझे पता लग जाएगा कि नूरी की आयु जो है 50 वर्ष है और सोनू की आयु जो है वो है 20 वर्ष। अब चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। सॉरी, जो आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा पर थोड़ा ध्यान लगा कर समझोगे, मेरी बातों को सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। ढंग से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। 2 अंक समझ रहे हो अलग अलग, जैसे 25 बोलूँ तो 2 और 5 अलग अलग अंक हो गए, इस तरह कह रहे हैं ये। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी जो संख्या है उसके अंकों का 2 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। हमें बस संख्या ज्ञात करनी है, यानी हमें नंबर निकालने हैं। तो कैसे करेंगे? 2 अंक, यानी कि मैंने बताया था 25 से, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया 25 के लिए, तो उसके 2 अंक कौन से हो गए, एक 5 हो गया, एक 2 हो गया, तो इकाई और दहाई हमें निकालने पड़ेंगे। तो मैंने इकाई का अंक मान लिया x और दहाई का अंक मान लिया y, एज इट इज़। अब हमें बोला 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या क्या बताया हमें कि उनका योग, जो 2 अंकों की संख्या वो कैसे बनेगी? 2 अंकों की संख्या बनेगी, ढाई मान लिया 10, ये देखो 10x प्लस के y, और क्रम उलट लें। मैंने एक कंडीशन बनाई है, ये नहीं कि इसी को सॉल्व करेंगे, एक कंडीशन मैंने अपनी तरफ से बना ली कि जो 2 अंकों की संख्या वो ये हो गई, मान लो 10x प्लस के y, और जो से क्रम उलट देंगे तो y इसकी साइड चला जाएगा, प्लस में x तो ऐसे कैसे रहेगा। खैर ये दूसरी जो 2 लाइनें ये ना आप छोड़ो अभी इस वक्त, सिर्फ इकाई का अंक और दहाई का अंक देखो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि उन दोनों के अंकों की संख्या का जो योग है वो 9 है, यानी इकाई का भी और दहाई का भी। तो हमने वैसे ही लिख लिया x प्लस के y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई हमारी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जो अंकों की संख्या है, जो मैंने वहाँ बताई थी आपको लेट करने के लिए, अंकों की संख्या जो है और जो हमारे क्रम पलटने की संख्या है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि इस संख्या का 2 गुना, यानी ये जो हमारी अंक वाली संख्या है इस संख्या का 2 गुना, डबल हमारा इसका, मैंने कहा था उल्टा कर देते हैं, तो डबल हमने इसका कर दिया क्रम पलटने वाली संख्या का। और जो बोला था कि क्रम पलटने वाली संख्या का 9 गुना है, क्रम पलटने वाली संख्या का 9 गुना है ना, तो हमने 9 गुना इसका कर दिया जो खाली नॉर्मल संख्या है। बात समझ में आई कि जो हमारी क्रम वाली संख्या थी वो हमने एज इट इज़ लिख दी यहाँ पर, और जो हमारी पलटने वाली संख्या थी वो भी हमने ऐसे लिख दी, क्रम पलटने वाली संख्या। क्वेश्चन कह रहा है कि जो नॉर्मल संख्या है तुम्हारी उसका तुम्हें डबल है, तो डबल इस 9 टाइम है। क्या बोला क्वेश्चन? इस संख्या का 9 गुना, इसका 9 गुना है क्रम पलटने वाली संख्या का, तो हम 9 गुना इसको कर दिया उल्टा, और जो इसका 2 गुना तो वो उससे लगा दिया क्रम पलटने वाली संख्या को। ठीक है, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अंदर करेंगे तो 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस के 2y, ये कंडीशन बनी। अब x वाले एक साथ ले लो और y वाले एक साथ ले लो,
यहाँ पे वाई लगेगा 19y, सॉरी यहाँ पर वाई लगा लेना 19y, यहाँ पर 19y माइनस के 2y इज इक्वल टू 0, तो माइनस के 11x इसे सॉल्व करने पर बना, और प्लस के 88y बराबर 0, 11 से डिवाइड कर देंगे तो कंडीशन बन गई हमारी ये सेकंड इक्वेशन। अब हम दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर 9y इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू आ गई 1। अब हमने देखा y की वैल्यू आ गई 1, तो हमने पुट कर दी y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, तो x की वैल्यू आ गई 8। अब 8 आ गया x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या थी हमारी इकाई का अंक, तो इकाई तो 8 और दहाई का अंक है 8। तो इससे हमारे क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारा जो नंबर बनेगा वो क्या होगा, इकाई दहाई तो पता है आपको 1 टेंस, तो हमारा नंबर बनेगा, हम लिख देंगे जो हमारा 2 अंकों वाली संख्या है वो क्या है 18, तो इसका आंसर 18 होगा। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है बड़ा ही, इसे भी समझते हैं। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए, देखो निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक है, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, ओके। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ये भी ठीक है, 25 नोट ले लिए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए, ये हमें बताना है कि उसने कितने कितने नोट लिए हैं 50 रुपये और 100 रुपये के। कंडीशन हमें पहली इक्वेशन तो हमें इसमें बननी दिख रही है कि मैं लेट कर लेता हूँ, माना रुपये 50 के नोटों की संख्या मैंने मान ली x, ठीक है। अब मैंने रुपये 50 100 रुपये के नोटों की संख्या मान ली मैंने y। क्वेश्चन के मुताबिक क्या करा कि 50 रुपये के नोट वो निकालने का, ये 2000 रुपये, तो कंडीशन पहली बन रही है 50 रुपये प्लस के 100 रुपये बराबर 2000 के, ये हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट बन गई। 50 से डिवाइड कर लिया, x + 2y इज इक्वल टू 40, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। सेकंड बोल लिया कि उसने 50 और 100 रुपये के नोट कितने निकाले 25, तो हमें पता नहीं है भी 50 के नोट कितने और 100 के नोट कितने, इसलिए हमने x + y मान रखे थे ऊपर, वही लिख दिया बराबर किसके 25 के। लेकिन अब इन दोनों इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर वो आएगा, x की वैल्यू आएगी हमारी 10, और जो 10x की जो वैल्यू आएगी वो पुट कर देंगे हम फर्स्ट या सेकंड किसी में भी, तो उसकी y की वैल्यू लगेगी 15। तो हमें इससे ये पता लग गया कि 50 रुपये के नोट थे 10, और जो हमारे 100 रुपये के नोट थे वो थे हमारे 15। तो ये था आज का आंसर इस क्वेश्चन का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तो पढ़े हो इधर क्वेश्चन नंबर 5 को ज़रा। क्वेश्चन नंबर 5, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया। पहली लाइन समझ में आई, किराए पर हमें यानी रेंट पर हमें बुक्स मिलती हैं, जिन और जो लाइब्रेरी है उसके प्रथम जो यानी शुरू के जो 3 दिन है उनका तो फिक्स चार्ज है, ठीक है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया, उसके बाद के जो दिन होंगे उनका चार्ज अलग है। तो सरिता ने, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 7 दिनों, मैंने काट दिया है 7, वो गलती से कट गया होगा, 7 और 5, इसमें लिखा है 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। 7 दिनों तक, उसमें फिक्स चार्ज तो वो ले ही लेंगे शुरू के 7 में से, यानी कितने दिन उसने यूज़ करी, फिर वो 7 दिनों यूज़ करी, लेकिन उसमें चार्ज कितने दिन का देगी वो, शुरू के 3 दिन तो देने ही फिक्स चार्ज है, तो बचे 4 दिन, तो ठीक है। अब देखते हैं, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए 21 रुपये में ली, अदा करने पड़े उसे 21 रुपये, तो फिक्स चार्ज तो 3 दिन का लग गया, 5 दिन में से 3 दिन के तो बचे 2 दिन, 2 दिन का क्या किराया है, हमें वही बताना है कि नियत किराया कितना है तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है। तो हमें नियत किराया जो वो 3 दिन ले रहे हैं वो भी निकालना, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया वो भी निकालना। तो कैसे निकलेगा, तो बढ़ते हैं। मैंने माना नियत किराया, जो नियत किराया जो मिल रहा था हमें देना पड़ेगा, फिक्स चार्ज जो था वो था x रुपये मान लिया, और जो माना प्रतिदिन का किराया जो रोज़ का किराया है वो मान लिया मैंने y रुपीज़, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक जो हमारी पहली लड़की थी जिसका नाम था सरिता ने 7 दिन के लिए पुस्तक ली है, ठीक है। तो 7 दिन में से 3 दिन तो फिक्स कॉस्ट थे, ऊपर वाले थे, मतलब नियत किराया देना ही था, तो 3 दिन को हटाओ, बचे कितने 4 दिन जो है प्रतिदिन का किराया। तो प्रतिदिन का किराया निकालने के लिए x + के 4y इज इक्वल टू 27, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। समझ में आया, क्योंकि 3 दिन तो फिक्स चार्ज के थे, उन्हें काउंट नहीं करेंगे, जो बच गए वो बचे 4, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई इस तरह y बनाकर 4y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सूसी जो लड़की है उसने 5 दिनों के लिए, तो 3 दिन तो उसमें से माइनस कर देंगे फिक्स चार्ज के, तो बचे कितने 2 दिन, तो यहाँ लिख देंगे x + के 2y इज इक्वल टू 21, 21 रुपये अदा किए। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करा, x तो सेम था, खाली माइनस साइन चेंज कर दो सबके, साइन चेंज करने पर y की वैल्यू आई 3, और y की जो वैल्यू 3 आई उसे पुट कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में,
तो x की वैल्यू आई 15। इससे हमें ये पता लगा कि जो x की वैल्यू क्या थी 15, तो ये हमारी नियत क्या है, हमारा 15 रुपये, वो तो चार्ज कर ही रही है वो। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके बाय।